और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ नगर निगम के महापौर पद के लिए जीवर्धन चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जीवर्धन चौहान पिछले 29 वर्षों से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और चाय बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। भाजपा द्वारा उनकी उम्मीदवारी को जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। बिलासपुर ब्यूरो अर्जुन पांडे ने जीवर्धन चौहान से खास चर्चा की। जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो कई सारी इतिहासें जो है इसमें देखने लगती हैं। हमने बहुत जगह कवरेज की है और उस कवरेज में नई नई बातें खुल के उभर के आती हैं। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुन रहे होंगे कि किसी चाय वाले को टिकट मिला है। आज जब देश चलाने की भी बात कही जाती है तो चाय वाले का नाम आता है, मोदी जी का नाम आता है। तो बहरहाल रायगढ़ के जो महापौर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं आपको बता दूं रायगढ़ का जो क्षेत्र है वो नगर निगम का क्षेत्र है और बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। लाखों की संख्या में यहाँ पे वोटर हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 40 के लगभग में यहाँ पे वार्ड आते हैं, 48 वार्ड है यहाँ पे, बड़ा एक लंबा सर्कल है। क्या कुछ सोचे हैं कि अगर जनता जनार्दन आपको विजयी बनाती है तो करेंगे? जनता जनार्दन का मैं विश्वास दिलाता हूँ। एक मैं गरीब परिवार को चाय बेचने वाला हूँ और मैं गरीब का भावना को मैं समझता हूँ। गरीब को क्या सुविधा ज़रूरतमंद उसको चाहिए, इस भावना को समझता हूँ। गरीब का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा। अगले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है और पूरा यानी निष्क्रिय सरकार रही है। हमारी एक साल की हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमारे रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में रायगढ़ में एक विकास की गंगा बही है। जैसे बड़ी योजना है, नालंदा परिषद हो गया, ऑक्सीजन जोन हो गया, संगीत महाविद्यालय हो गया और केलो बांध नहरों के लिए सौगात और विभिन्न समाज को राशि का योगदान और क्या कहते हैं अपने मेडिकल कॉलेज को 10 करोड़ की सौगात, रायगढ़ को सौंदर्यीकरण के लिए 38 करोड़ की सौगात। और रायगढ़ में आप देखिए पूरा चमचमाती पूरा सड़कें। ये तो हमारे ओपी चौधरी का क्या कहते हैं टेलर था। और अगर सरकार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पूरा रायगढ़ उसका पिक्चर देखेगी, पूरी रायगढ़ उसकी पिक्चर देखेगी, हम भी पिक्चर देखेंगे। बिल्कुल। जनता जनार्दन के पास आप जब जा रहे हैं संवाद के लिए तो जनता जनार्दन से आपको क्या कुछ जो है महसूस हो रहा है? जनता आपके साथ है कि फिर नहीं? जनता जनार्दन की पूरा आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है महातारी वंदना योजना, ये माताओं को बहुत ही सहयोग कर रही है। किसान को 3100 रुपया जो धान मूल्य वो अब प्रभावित है। ऐसी बड़ी योजना है जो मैं क्या बोलते हैं जनता के पास लेकर के जा रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। ये नगर निगम के चुनाव में भी ये सारी योजनाएं आपको सपोर्ट दे रही हैं? बिल्कुल ये सारी योजना सपोर्ट दे रही है। नगर निगम के अंतर्गत जनता माताओं बहनों का मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे रिकॉर्ड तोड़ मतों से मैं ही जीत करके जाऊंगा। अच्छा चलिए, जनता जनार्दन को कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप बताना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता जनार्दन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब चाय बेचने वाला, एक रिक्शा वाले का पुत्र हूँ और चाय बेच करके मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। गरीब जनता का सुख दुख में मैं हमेशा उनके करीब में रहूँगा। उनके मूलभूत सुविधा को मैं उनके ज़रूरत को वहाँ उनके तक पहुँचाऊँगा। तो देखें, हमेशा से हमारी भी एक अपील रही है कि जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो आप का जो अपने देश के प्रति कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को निभाने के लिए आप अपने एक उस मत का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रेरित भी करें कि वो जा करके अपना मतदान करें। साधना न्यूज़ जब भी